मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं टीवी चैनल के एक रिपोर्टर। देखिए, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप पब्लिक को नकली खबरें दिखाते हैं। अरे बाबा, पब्लिक को मैं वही दिखाता है जो पब्लिक को मांगता है। जैसे SRK का नकली एक्सप्रेशन, जैसे इंपोर्टेड ब्रांड्स की नकली टी शर्ट, जैसे पाखी सावंत की नकली। अरे बाबा, शादी कितना शादी करती है। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप देश और जनता की खबरों को छोड़कर फिल्मी खबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, क्या नॉनसेंस बात करता है तुम। देश और जनता की खबर पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देता है कि किसी तरह से कहीं टीवी पे नहीं आ जावे। इडियट। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप प्रेस की फैसिलिटीज का फायदा उठाते हैं। ऐसा क्यों? अरे बाबा, काय को फायदा नहीं उठाएगा। मैं अपने पैसे से एक नया चाइना मेड प्रेस खरीदा है। उसमें स्टीम भी है और ऑटोमेटिक टेम्परेचर का फैसिलिटी भी है। काय को नहीं उठाएगा फैसिलिटी। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक मंत्री जी। मंत्री जी, महंगाई आसमान छू रही है और शहर में आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पे गरीबों को पिछले 7 दिनों से रोटी तक नसीब नहीं हुई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वकील साहब, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने भी पिछले 8 दिनों से रोटी नहीं खाई। मैं सिर्फ चिकन टिक्का, बर्गर, पिज्जा, मटन बिरयानी इसी से दिन निकाल रहा हूं। रोटी को तरस रहा हूं मैं। मंत्री जी, हमने सुना है कि दिल्ली में आज भी लोग सड़कों पर खौफ से घूमते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये गलत इल्जाम है। दिल्ली की सड़कों पे जितने भी अपराधी हैं बेखौफ होके घूमते हैं। आप किसी भी अपराधी से पूछ लीजिए। मंत्री जी, अभी पिछले दिनों अखबार में एक फोटो छपी थी जिसमें पुलिस वाले एक औरत को बेरहमी से पीट रहे थे, लेकिन आपने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा क्यों? अखबार में फोटो तो पुलिस का छपा था, एक्शन भी पुलिस ही लेगी अखबार वालों के खिलाफ। मैं क्यों एक्शन लूं? मंत्री जी, आप हमेशा महिला अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आप एक बीवी के होते हुए दूसरे शहर में चोरी चोरी दूसरी बीवी रखते हैं। ये क्या बदतमीजी हुई? इससे साबित होता है जो आदमी एक साथ 2-2 बीवियों को खुश रख सकता है, उससे ज्यादा कोई महिलाओं को और क्या समझे। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं ट्रक ड्राइवर लोरी सिंह जी। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी, मैनू याद आए मेरे यार दी। ओ पापा जी, गड्डी रोक लो। आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप बिना परमिट पंजाब का ट्रक दिल्ली में चला रहे हैं। ऐसा क्यों? ओ काके, तू चुडू हैगा भाई। जब सनी देओल बगैर परमिट के पंजाब के ट्रक को पाकिस्तान में चला सकता है, तो मैं पंजाब के ट्रक को दिल्ली में नहीं चला सकता। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आप सोना सप्लाई करते हैं, क्योंकि कल रात पुलिस को आपके ट्रक में से कई तोले सोने से लदी हुई बोरी मिली है। ओ यार, वो सोने से भरी हुई बोरी नहीं सी, वो बप्पी लहरी सी। और बप्पी लहरी की गड्डी सिड्डी खराब होगी, तो मैंने कहा बादशाह आ जाओ, मैं लिफ्ट दे देता हूँ। है जी। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि कल रात को 3 बजे पुलिस को आपके ट्रक में से शराब की 3 खाली बोतलें मिली। ऐसा क्यों? ओए काके, अब तू पक्का चुड्डू हैगा। रात को 3 बजे खाली बोतल नहीं मिलेगी तो क्या भरी हुई मिलेगी? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार आपकी एक आंख पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लेकिन आप फिर भी एक आंख के भरोसे ट्रक चला रहे हैं। और सुन भाई वकील, हमारे देश के नेता जब दोनों आंख बंद करके देश चला सकते हैं, तो मैं एक आंख बंद करके ट्रक नहीं चला सकता। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं चिकित्सा मंत्री बीमार मल जी। नमस्कार। मंत्री जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आपने जब से यह पद संभाला है तब से इस शहर में ऐसी ऐसी नई नई बीमारियां आ गई हैं जो पहले कभी भी नहीं सुनी। ऐसा क्यों? भाई, ये तो हमारी पार्टी का नारा है, नए लोग नई सोच, सब कुछ नया होना चाहिए। तो फिर हम पुरानी बीमारियों को क्यों खींचते रहे, बताइए। देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका एक बेटा जो बिल्कुल नकारा है, वो कुछ नहीं कर सकता था। आपने उसे मेडिकल की जाली डिग्री पर अस्पताल खुलवाकर हजारों मरीजों की जान संकट में डाल दी। ऐसा क्यों? मैंने अपने बेटे को अस्पताल में फंसा दिया है और उसे नेता बनने से रोका है। इस तरह से मैंने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। उस पर क्या कहेंगे आप?
मंत्री जी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपने सरकारी जमीन पर अस्पताल खोलने का वायदा किया था, लेकिन आपने उस पर देसी शराब की दुकानें खुलवा दी। ऐसा क्यों? सिर्फ अस्पताल खोलने से क्या होगा? अस्पताल में मरीज भी चाहिए। जब लोग ऐसी फालतू शराब पिएंगे तब जाके अस्पताल चलेगा। आज हमारी अदालत में मौजूद हैं बिजली विभाग के एक आला अफसर श्रीमान मीटर कुमार खंबा जी। हेलो। देखिए सर, गर्मियां सर पे हैं और हमने सुना है कि आपका विभाग लोगों को गर्मियों में बिजली के कटौती से बचाने के लिए चाइना से कोई खास तरह की मदद ले रहा है। क्या है वो? हमारे विभाग ने बहुत बड़ा फैसला किया है। अब हम लोगों के बीच जाएंगे और चाइना से मंगाए हुए इंपोर्टेड पंखे हम लोगों में बांटेंगे। क्या बात है? यूं 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 यूं। आपको चाहिए? नहीं, रखिए। देखिए, आपके जूनियर्स ने आपके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि जब से आप उस विभाग में आए हैं तब से उन्होंने रिश्वत लेना बंद कर दिया है। क्या आप इसके खिलाफ हैं? मेरे जूनियर्स रिश्वत लें? मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि सारे के सारे काम शुरू से मैं करता आया हूं। देखिए, आपके एरिया में कुछ गांव ऐसे हैं जो आपकी पहुंच से बहुत दूर है। ऐसे गांव वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? खुशकिस्मत। है? देखिए, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपके एरिया के कई गांव में गर्मियों में वोल्टेज इतना कम मिलता है कि उनके बेचारों के पंखे भी ठीक से नहीं घूमते। उनके पंखे खराब होंगे, वरना गर्मी हो या सर्दी हमारा मीटर तो तेज घूमता है। गन 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 गन। आज हमारी सवालों की पटरी पर आकर रुके हैं एक रेल मंत्री श्री छुक छुक कुमार जी। पूछिए। मंत्री जी, आपके ऊपर सबसे पहला इल्जाम यह है कि ट्रेनें आज तक कभी भी टाइम पर नहीं आती हैं। क्या फालतू बात कर रहे हो? ट्रेनें हमारे टाइम पे ही आती हैं। वो बात अलग है, हमारे ड्राइवर ससुरे लेट हो जाते हैं। मंत्री जी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि ट्रेन की पटरी पर चलते हुए लोग अक्सर हर रोज कटकर मर जाते हैं, लेकिन आप कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसा क्यों? क्या फालतू बात कर रहे हो? हमारी रेल की पटरी पे जो लोग आत्महत्या करने आते हैं ट्रेन का इंतजार करते करते बोर हो जाते हैं, अभी कंटाल के अपने घर लौट जाते हैं। हमारी वजह से उन लोगों की जान बचती है, मरते नहीं है। मंत्री जी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपकी फास्ट ट्रेन भी बहुत स्लो चलती है। ऐसा क्यों? फास्ट को स्लो हमने खुद कराया है? क्यों? अरे आपने सुना नहीं, जल्दी का काम शैतान का। मंत्री जी, आपके ऊपर यह भी इल्जाम है कि आपका साला एक दिन विदाउट टिकट ट्रेन में सफर करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्या फालतू बात कर रहे हो? हमने एक्शन लिया, जबरदस्त एक्शन लिया। हमने उस टिकट चेकर को ही नौकरी से निकाल दिया।